जिन्हों मन में विचार करो वो कौन सा नाम है जिसके लेने से भवसागर सूख जाए, यानी आपत्ति, मुसीबत, तकलीफ, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, देवी प्रकोप, दुर्घटनाएं सब चली जाए। ऐसा कौन सा नाम है? कहते हैं उस समय का जगाया नाम प्रभु का जय गुरुदेव। ये जय गुरुदेव आदमी इंसान का नाम नहीं है, ये प्रभु का नाम है जो कलयुग में महापुरुष ने जगाया। देखो कितनी बड़ी दया, जब तक जगाया हुआ नाम नहीं मिलेगा ये जीवात्मा जाग नहीं सकती। ये पिछले नामों के दोहराने से नहीं जगेगी, शारीरिक क्रियाओं से नहीं जगेगी। ये तो जो संत महापुरुष आते हैं और समय से नाम जगाते हैं, उस नाम को जब पकड़ाते हैं और नाम पकड़कर जब सब रूहे जीवात्माएं काम में लग जाती है तो बड़ी वह पहुंच जाती है। ये नाम की महिमा है। इसीलिए तो महापुरुषों ने खोल के कहा कि कलयुग में कौन सा नाम, तो उन्होंने कहा जो पिछले नाम है उनके बारे में उन्होंने हकीकत सत्यता को खोल के कहा कि मतलब एक राम संसार में, एक जगत व्यवहार, चौथा निस्सारता को करो था। वही जो था चौथा नाम क्या, सार नाम, जो संत महापुरुषों के द्वारा जगाया जाता है वो सार नाम है और बाकी सार नाम है। यानी ये सब नाम पिछले युगों के थे, पिछले युगों के जीवों के लिए जो शुभ कर्म करते थे उनको उन्होंने बचाया, जो अशुभ कर्म किए उनको मार दिया, ये काम करने की। लेकिन जो कलयुग में समृद्ध दाता दयालु ने जो जय गुरुदेव नाम जगाया, सिद्ध किया है, उस नाम की महिमा अलग है। वो मार का हिंसा के लिए नहीं आया, वो वैचारिक क्रांति, यानी लोगों के भाव विचारों को बदलने के लिए, उनके गंदे खान पान को बदलने के लिए, उनके गंदे संग सूरत को बदलने के लिए, उनके गंदे कर्मों को बदलने के लिए ये समय का ऐसा नाम जगाया गया। अगर नाम न जगाया गया होता तो हम सब जीवात्माएं सोती रहती, कभी निकलने का मौका ही नहीं था। कितनी बड़ी दया के बाद महापुरुष की हुई कि हमें आपको जगाया, जगा दिया नाम को और दे दिया, उसके बदले कुछ नहीं लिया। ये है दाता, इन्हीं को दाता दयालु कहते, जो देते हैं लेते नहीं है, कोई प्रकार की इच्छा नहीं रखते। कहते हैं कि नाम की महिमा अपार है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम उन सबसे न्यारा। जिसने राम को भेजा वो राम कौन सा है, जिसने कृष्ण को भेजा वो कृष्ण कौन सा है। जानकारी तो उस नाम की होनी चाहिए जिस नाम ने यहाँ पर शक्ति को नाम दे करके भेजा, वो नाम कौन सा है। कहा ये राम अयोध्यावासी राजा दशरथ के पुत्र, इन्होंने तो एक काम किया। राम एक तापस थी तारी, नाम कोटिकल कुमर सुधारी। इन्होंने अहल्या स्त्री का को पत्थर से फिर स्त्री, लेकिन जीवात्मा का कल्याण उद्धार नहीं किया, आवागमन से रहित नहीं कर पाए, योनियों से मतलब यानी बदल नहीं पाए, ये काम नहीं किया। राम ने सकल नाम गुणगाई। देखिए ब्रह्म राम से नाम बलदायक बढ़ान, तो ब्रह्म से भी बढ़ा, वो परब्रह्म से भी बड़ा, महाकाल से बढ़ा। जो सत्पुरुष से सचखंड अनामी धाम प्रभु नाम से नाम आता वो नाम सबसे बड़ा है। और जो नाम आए, जिन नामों ने काम नहीं किया वो नाम, वो ये काम वो नाम करेगा। सारी महिमा खोल के कर दी ताकि नाम में कोई शंका न हो जाए। तो जीवात्माओं की शंका संग भूल भ्रम को दूर करने के लिए
सम्राट दाता दयालु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया और सिद्ध किया। ये किसी इंसान आदमी पक्षी का नहीं है, ये उस मालिक का नाम है। जब मालिक का नाम मिल गया तभी तो मालिक को पुकार लगाएंगे आप। जब तक किसी का नाम नहीं जानोगे तब तक आप बुलाओगे कैसे? वो तो नाम एक आधार है। बिना नाम के हम किसको बुलाएं, किसको पुकारे, किसको अपनी फरियाद सुनाएंगे? कौन हमारी फरियाद को दूर सुन करके मतलब कष्ट दूर करेगा? जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सम्राट दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमियों, सौभाग्य की घड़ी जब होती है, भाग्योदय की शुभ घड़ी, जब करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती है, उनका उदय होने का वक्त आता है, तब ये पावन घड़ी संत महापुरुषों के दर्शन दीदार की, उनके सत्संग वचनों को सुनने को मिलती है। हमको ऐसी पावन घड़ी मिली, लेकिन हमने अपना सुधार नहीं कर पाया, अपना कोई काम नहीं कर पाया। जब इतनी बड़ी समृद्ध शक्ति भूमंडल पर आई जो कभी आई नहीं थी, होते न भविष्य थे, अब मिल गई, लेकिन हम आप उनको पहचान नहीं पाए, उनको अपना बना नहीं पाए, अपना कोई परमार्थी कार्य, आध्यात्मिक कार्य हम करा नहीं पाया। कितना भारी नुकसान जीव का होगा। एक तो शक्ति कभी आई नहीं, आई तो हमने उसको पहचान नहीं पाया। कितना बड़ा दुर्भाग्य हम सब जीवों का रहा कि ऐसे समर्थ मालिक को हम पहचान नहीं पाए, अपना बना नहीं पाए। तो जीवों को पहचान तो वचनों के द्वारा होती। आपको वचन भी सुनाए गए, वो भी एक दिन नहीं, 10 जुलाई सन 1952 से 2012, यानी 60 वर्ष आपको सुनाए, जगाया गया, चिताया गया, होश में लाके खड़ा किया गया। अच्छे बुरे पाप की पहचान, माँ बहन बेटी बहू की पहचान, अच्छे मानवीय खान पान की पहचान कराई गई, लेकिन हम कुछ समझ नहीं पाए। कान तो हमारे सुनते रहे, लेकिन इस शैतान भोगी मन ने स्वीकार नहीं किया, तो वचनों का लाभ नहीं मिला। तो उनकी तो दया कृपा मेहरबानी कि चलो एक बार इनको फिर बता दिया जाए, फिर उनको जगा दिया जाए, ये भूल गए हैं, चलो फिर बच्चों की याद दिला दी जाए। ऐसा धरती पर किसी ने किया। एक बार बताया, 2 बार 3 बार नहीं माने, तो कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि कहा सुनी माने नहीं, दे धक्के 2-4, नहीं मानता हमारा धक्का चला जाए। लेकिन समर्थ मालिक ये काम करने नहीं आए, वो जीवात्माओं को जगाने के लिए आए, उनको समझाने के लिए बड़े ही प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ उनको समझाते हैं। कोई दंड विधान नहीं रखा, कोई मार काट का विषय नहीं बनाया, कोई खूनी क्रांति नहीं, वैचारिक क्रांति के द्वारा कहा मैं देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा, पूरी दुनिया में परिवर्तन। क्योंकि जब भारत बदलेगा तो सारा विश्व बदल जाएगा, उत्तर प्रदेश बदलेगा तो भारत बदल जाएगा, और भारत बदल गया तो पूरा विश्व बदल जाएगा। कितनी बड़ी बदलाव की स्थिति भारत से बनेगी, कौन बनाएगा? आज की स्थिति तो मारकाट की, हिंसा और दुख परेशानी मुसीबतों की खड़ी कर दी गई। उधर समर्थ मालिक कह रहा मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में लोगों के भाव विचारों को बदल दूंगा, उनके गंदे खान पान को बदल दूंगा, उनकी गंदी संस्कृति को बदल दूंगा, उनके द्वारा किए गए गंदे कर्मों से भी छुट्टी दिलाई
करने यानी उनको भी मदद होगा। इतना बड़ा बदलाव परिवर्तन करने की जो महान शक्ति आई, हमने आप उसे पहचान नहीं पाया। पहचान जाते तो हम पीछे नहीं छोड़ते, उनके सुनाए बताए बच्चों को नहीं बुलाते, उनके किए वादे संकल्प प्रतिज्ञा को भी नहीं हम भूल पाते, लेकिन सब भूलते। इसी भूल के कारण लोग कितनी दूर चले गए सब, जिन्होंने पास में बैठाया, अपने में लगाया, आध्यात्मिक बच्चों को सुनाया, सब तरह से किसी तरह से ये सब लोग जीवात्माएं जाग गए और सब सुन समझ कर अपने घर को चले। लेकिन हमने उन्हीं का साथ छोड़ दिया, उन्हीं को अपना बना नहीं पाया और उल्टा सीधा प्रचार कलंक का लगा दिया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, धोखा देके चले गए, दगेबाजी करके चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए। ये और प्रचार आपने कर दिया, कितना बड़ा दोष। अरे महापुरुष पर इस तरह का कलंक लगाना सबसे बड़ा पाप गुनाह का कारण ही है। वो सजा मिलेगी उनको, जिन्होंने ऐसा किया है वो सजा पाने के अधिकारी है। इस सजा को कोई आम बाप नहीं कर सकता, ये माफी नहीं कोई दे सकता है। तो कितना बड़ा जुर्म हो गया, बजाय लाभ पाने के हमने कितना बड़ा जुर्म और अपराध कर डाला कि अपने समृद्ध मालिक को कह दिया मर गए चले गए। मर जाना तो एक गाली है, एक अवसर है। हम लोगों को जब पुरुष में कह दे तो मर जा, तो ये हो जा तो हो जा, और यही यानी अवसर पुरुष पर प्रयोग कर दिया गया और हम सब लोग सुनते भी रहे। सबने कहा और हमने आपने बैठ कर सुनते रहे, अपने गुरु का अपमान सहते रहे, उन पर एक झूठ बोलने वाला कलंक भी सहते रहे। कितना बड़ा अपराध हमने आपने किया। जिस महापुरुष ने सच्चाई का आपके सामने वखात किया और सतलोक सचखंड जीवात्मा को पहुंचाने का वादा किया, फिर हम उस पर ये कलंक लगा बैठे कि झूठ बोल के चले गए, कोई काम नहीं किया। ये कितना बड़ा अपराध है। इसी की सजा ये धीरे धीरे जिन्होंने कहा मर गए, ये सब तुम्हारे सामने मुर्दा ही हो जाएंगे, सब मुर्दा हो जाएंगे। केवल आप देखते रहिए और बच्चों को सुनते रहिए। फिर से आपको एक मौका मिल गया, समृद्ध सतगुरुदाता दयालु बाबा गुरुदेव जी महाराज के बच्चों को सुनने का। इससे बड़ा अवसर और मिलेगा। एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ आपको सुनना चाहिए। जब सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। वचन सब मानो शरीर पर ही है, क्योंकि इसी शरीर से जीवात्मा का उद्धार कर लिया ना। जीवात्मा तो सारे शरीरों में, चाहे पशुओं का शरीर हो, चाहे पक्षियों का, चाहे जंगली जानवरों का, चाहे कीड़े मकोड़ों का, जीवात्मा सब है। लेकिन उनको परमात्मा से मिलने का अधिकार क्यों नहीं है? कोई शरीर एक तत्व का, कोई तत्व दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, कोई पांच तत्व, चार तत्व सीमित है। ये सारे शरीर मानव शरीर को छोड़कर जितने शरीर, ये सब चार तत्व तक में सीमित है। लेकिन पंचभौतिक शरीर ही पांच नाम की साधना कर सकता है और पंचभौतिक शरीर ये मानव शरीर। क्षितिजल पावन तमन समीरा पंच तत्व या रचित शरीरा का पांच तत्वों से पांच मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को खुद अपने हाथ से बनाया और इसी में अपनी चेतन जीवात्मा को बैठा दिया। तो ये सच्चा मंदिर वो है। ये चलता फिरता बोलता चालता अच्छा बुरा पाप समझता है, वो तो कुछ नहीं करता। लेकिन हम चेतन और जड़ को नहीं समझ पाए कि जड़ किसे कहते हैं, चेतन किसे कहते हैं। जड़ कोई काम करेगा, चेतन काम करेगा, जिंदा काम करेगा, मुर्दा काम करेगा। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। अगर बच्चों को आपने ध्यान से सुनकर अपने मन को पकड़ाया होता तो आज भी परिवार की ये स्थिति नहीं होती। तो सब बिखर गए, कोई इधर चला गया, कोई उधर बच गया, कोई इधर स्वार्थ लोभ लालच में बहकावे भरमाने में आ गया। धीरे धीरे सारा गुरु परिवार यानी विकसित हो गया। अब इसको इकट्ठा करना ये हमारा आपका कर्तव्य है।
मैं और कोई दूसरा काम नहीं करता हूँ, न किसी की निंदा आलोचना बढ़ाई, न किसी को कुछ कहता हूँ। मैं अपने परिवार को इकट्ठा कर रहा हूँ, इसमें किसी का क्या नुकसान। अरे भाई, जब परिवार विघटन में हो जाता है तो सबको चिंता होती कि हमारा परिवार फूट गया, हमारा परिवार बिखर गया। और परिवार जब बिखर जाता है तो पड़ोसी भी तंग करने लगता, तुम्हें कमजोर समझकर। तो हमारा परिवार तो 45 करोड़ का है, इतना बड़ा किसी का नहीं। न कोई राजनीतिक नेता के पास इतना बड़ा जन समर्थन, और न किसी धार्मिक यानी संस्था के पास इतना बड़ा समर्थन है जितना हमारे पास है। लेकिन हमारा सब विघटन हो गया, सब बिखर गया। जबकि लिखा है कलयुग में, कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति। जिसके पास संगठन है उसके पास शक्ति है, जिसके पास शक्ति है उसी का बोलबाला है। तो छोटी बात नहीं थी। इसलिए हम सबों का कर्तव्य है, जितने गुरु भाई हैं जिन्होंने गुरु से नामदान प्राप्त किया है, उन सब का ये फर्ज कर्म कर्तव्य है कि अपने पिछले परिवार को संगठित करें। मैं तो यही काम 8 साल से कर रहा हूँ, मेरा और कोई काम नहीं। अपने परिवार को, गुरु बच्चों को सुनाकर अपने परिवार को संगठित करना, उनको सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करना, उनकी गुरु की दी हुई युक्ति की भी याद दिलाना, ये काम हो रहा, यही काम सबसे बड़ा है। तो इसलिए हमने तो किसी को कुछ कहा भी नहीं, मैं कोई कुछ कहता हूँ, क्योंकि हमारा जो निशाना है सतगुरु दाता दयालु के वचन को फरमाना और उनके वचनों को सबको कान तक पहुंचाना, और धीरे धीरे उनको खड़ा करना, ताकि सब एक अच्छे सच्चे काम में लग जाए। हमारी सबकी जीवात्मा जाकर अपने घर चली जाए। काम तो इसलिए ही है, इसी काम के लिए हमने गुरु की शरण ली थी, उनके चरणों में जाकर के अरदास और विनती की थी कि हमारी जीवात्मा का कल्याण करा दीजिए। कल्याण हुआ नहीं और तुम पहले उल्टा सीधा प्रचार करने लगे कि वो कल्याण कराने वाला चला गया, तो इसका मतलब कल्याण करनी होगा नहीं, दूसरा कोई आया नहीं जो आपका कल्याण कर दी। इसीलिए तो गुरुवाणी ने स्पष्ट कहा, सतगुरु एक गुरु बोलते हैं संसार में। सतगुरु यानी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला, घर पहुंचाने वाला, समय का एक ही अर्थ, वो 2-4 में सही जाते, और जो आया उसको आने के लिए मर गया। इसका मतलब जीवात्मा को प्राप्त कौन करेगा, कल्याण कौन करेगा? सारी मेहनत, सारा प्रचार, ये सारा सत्संग, सारी व्यवस्था सब बेकार है। सुख तुम्हारे कहने के अनुसार तो सारी व्यवस्था ही खत्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं। संत वचन पलटत नहीं, ब्रह्म जाग ब्रह्मांड का संत वचन कभी इधर उधर नहीं होते। जो कहते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। आज समय वक्त कुछ भी नहीं है, उन वचनों को पूरा करने के लिए कोई स्थिति, कोई माहौल, कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़े, लेकिन वो कुछ अपने बच्चों को सिद्ध करके और काम करके, भूमिका बना के और सबसे प्रमाणित करके तक जाते। उनका जाना आना आम शरीरों की तरह नहीं होता, लेकिन हम समझते था, हम तो अपने जैसा हाथ पैर कान वाला समझते। लेकिन तुम क्या जानो जीवत्मा जगी कि नहीं जीवात्मा जगी? अरे जो जगा लेगा वो तो तुमको जगाएगा, जो जागता ही तुमको जगाएगा, सोने वाला व्यक्ति आपको नहीं जगा सकता। तो ये जागरण की बात है कि जागरण कैसे किया जाए, जागरण किससे कहते हैं? असली जागरण जीवात्मा का जगाना, परमात्मा से मिलाना, उसको उसके सच्चे घर मंडल मुकाम पहुंचाना, इसको कहते जागरण। लेकिन नहीं को समझ पाए। अब जरा महापुरुषों के 2 वचनों को सुन लीजिए। उन्होंने मानव शरीर के बारे में कितना कुछ समझाया कि मानव शरीर बार बार नहीं मिलेगा, ये तो एक बार अवसर उनका उस मालिक ने हमें आपको दे दिया। जीवात्मा मांग के ले आई है इस शरीर को, क्योंकि वो मन के साथ बराबर लगी रही, मन भोगों में फंसा रहा, वो देखती रही कि
ये बार बार ऐसे कर्म क्यों करता है? जो जन्म और मरण इसके स्वरूप मिलता नहीं, पैदा हो जाता फिर मर जाता, फिर पैदा हो गया फिर मर गया, अरे इसको जन्म मरण से क्या मिला? तब वो प्रार्थना करती मालिक से कि एक बार मालिक दया कृपा कर दीजिए, हम सबको मानव शरीर दे दीजिए, मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीरों को मिला दीजिए और उसे नाम की युक्ति की दया करा दीजिए और नाम की युक्ति कमाई करे तो उनका सुधार करते रहे, संभाल करते रहे, उनके मन को मोड़ते रहे, भोगों से हटाते रहे। लोगों कितनी बड़ी प्रार्थना किया, तब वो जीवात्मा मांगकर इस मतलब यानी वो जीवात्मा मांगकर तो इस मानव शरीर को लेकर आई कि अब की बार मानव शरीर दे दीजिए, मैं किसी संत महापुरुष की तलाश करके अपने घर का रास्ता पूछ लूंगी, तो मैं अपने घर चली जाऊंगी, फिर कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। तो उसने दया के भी कैसे मांगी, क्या कहा? जब गर्भवास में थी कहती अब प्रभु कृपा करो ये भाती, सब तजी भजन करब धुन गाती। ऐ प्रभु है मालिक, ऐसी कृपा दया मेहरबानी कर दीजिए कि हमको इस नरक कुंड से बाहर कर दो और कभी ना आऊं, ये गर्भ की स्थिति में कभी आऊं, हमारा जन्म मरण से छुटकारा करा दीजिए, हमको अपने घर पहुंचा दीजिए। आप पहुंचाने वाले हैं, आप समर्थ हैं, आपके बच्चों से एहसास हो गया है कि आप वहीं से आए जहाँ की हम रहने वाली है। तो समझा के कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मनुष्य तुम पाओ और सूरत लबे सदगुण गाओ। का बड़ी भाग्य उनके जिनको परमात्मा ने मनुष्य मंदिर दे दिया, तो श्री मंदिर। इसी मंदिर में साधना उपासना अर्चना वंदना प्रार्थना करोगे तब आपका काम होगा। उस मंदिर ही पहुंचने वाले से नहीं, वहां कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला, कोई प्रत्युत्तर देने वाला, कोई सम्मान करने वाला, कोई सच्चे सही सच्चा रास्ता बताने वाला हो तो कोई बैठा नहीं। तो कह रही कि नर तन पाए विषय मन दे और पलटी सुधार सठ सुनी कि अगर मानव शरीर मिल गया और विषय भोगों में गवा दिया तो तुमने तो वही काम किया कि हीरा को छोड़ दिया और कांच को पकड़ दिया, बदले में कांच पकड़ दिया, क्योंकि हीरा की तरफ पहुंचा दी। हीरा जन्म अमूलक कौड़ी बदले जाए, देखिए ये अमूलक जन्म है और हीरा सबसे कीमती है, इसलिए सारे शरीरों में इसे कीमती माना गया, बहुमूल्य माना गया। लेकिन हम कहाँ समझ पाए, हमें शरीर को लगाना नहीं मालूम, किस काम के लिए मिला, किस काम में लगाने के मिला, कौन सा लाभ पाने के लिए मिला, कुछ जानकारी नहीं। तो हम जैसे अन्य योनियों में लगे थे, वही स्वभाव था पहले का, तो मानव मंदिर मिला, इसमें भी भोगों में लगते। अब धीरे धीरे अगर समर्थ मालिक न आते तो ये काम कोई नहीं करता। गिरी गुजरिया प्राप्ति बरस रहे अंगार और संत नाते जगत में तो जन्म का संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन इस भारत भूमि पर न हुआ होता तो हम सब जीवात्माओं को जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलता। हम सब जानते नहीं थे कि जन्म मरण का चक्कर कैसे बना, कैसे खत्म होगा, कैसे इस जन्म मरण से छुटकारा पाएंगे, कुछ नहीं मालूम था। तो समझा के कहते किया तन का फल एक विषय में भाई और स्वर्ग हो सुनते अंत दुखदाई। बार बार कह रहे इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, ये नाम योग की साधना के लिए मिला। हम लोग भोग में लगाए बैठे, एकदम उल्टा करें और इतना लगा दिया कि सारी शक्ति खत्म कर डाली। वही काम बार बार एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, हजारों बार कर चुके हैं और अब भी समझ नहीं पा रहे कि इससे मिला क्या। क्या मिला? जो था वो भी चला गया,
जो शरीर की शक्ति ताकत थी भोगों में भी आपने खत्म कर दी और बोले कुछ नहीं मिला। अरे भाई, अगर बाजार जाते हो जेब अगर खाली होती तो झोला सामान से भर जाता, तो तसल्ली हो जाती कि जेब खाली होने की झोला तो भरा है। लेकिन तुमने जो भोग किए उन भोगों से आपको रोग बीमारी के सिवा कुछ नहीं मिला। अब उसी की परेशानी। तो महापुरुष समझा कि क्या कह रहे हैं, जरा उसको दो वचन उनके सुन लीजिए तो आपको पक्का विश्वास हो जाएगा। नहीं नहीं, जो भी कहा सब महापुरुषों ने कहा, हमारे सुधार के लिए, हमारे उद्धार के लिए जो कुछ संत महापुरुषों ने कहा वही सत्य, बाकी सब झूठ है। तो शरीर के बारे में संबोधन करके क्या कह रहे कि यही दहिया की कौन गति होई, दहिया की कौन गति होई, यही दहिया की कौन गति होई, यही दहिया की कौन गति होई। तन धन अब दोनों से हारे, फल भरे अब तो हारे, तन धन अब दोनों से हारे, तन धन दोनों से अब हारे। बुद्धि होश सब कोई, बुद्धि होश सब कोई, कौन गति होई तुई, सब कोई, बुद्धि होश सब कोई, ये दुनिया की कौन गति होई, सब कोई, कौन गति की होई, यही दुनिया की कौन गति, यही दहिया की कौन गति होई, यही दहिया की कौन गति हो। कह रहे कि अंतिम दुर्दशा दुनिया मानी देव शरीर की क्या होगी, क्योंकि इसको तो जला के राख कर दिया जाएगा, इसको कोई देखना पसंद नहीं करेगा। कहा ये बताओ, जिस शरीर पर तुम घमंड कर रहे हो, भोगों में फंस के बर्बाद कर रहे हो, अंतिम दशा क्या होगी, अंतिम दुर्गति कैसी होगी। कहते कि तन और धन से सब हार गए, न तन काम में आया न धन काम में आया। कहा इसे तो सब हार गया, कुछ नहीं मिला, तन को भी भोगों में खर्च किया, कुछ नहीं मिला, और धन को भी ऐसो आराम शरीर के लिए खर्च किया, कुछ नहीं मिला। कैसा समझा रहे देखो। और कहते बुद्धि हो सब कोई, जो बुद्धि परीक्षण का यंत्र, जिससे अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान, माँ बहन बेटी की पहचान, सत्य असत्य की पहचान होती, उसको भी हमने आपने खराब कर दिया। वो बुद्धिमान से नशा पी करके बुद्धि को पागल कर दिया। अब पागल बुद्धि बेचारी क्या कर सकती। फिर समझा के क्या कह रहे हैं, इंद्रिय शिथिल भयो तल जर जर, 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 समय बितावे सोई सोई, समय बितावे सोई सोई, दुनिया की कौन गति होई, समय बितावे सोई सोई, दुनिया की कौन गति होई, समय बितावे सोई सोई, दुनिया की कौन गति होई, समय बितावे सोई सोई, दुनिया की कौन गति होई। कहते इंद्रियां शिथिल हो गए, जैसे आप ज्यादा काम करते तो शरीर शिथिल हो जाता है, फिर आपको नींद आ जाती है। इस तरह भोगों में लगाकर सारी इंद्रियों को आपने शिथिल कर दिया। अब उनसे कुछ होने वाला नहीं, इतनी कमजोर हो गई, क्योंकि सारी शक्ति आपने खत्म कर दी। जब शक्तिहीन हो गई तो शिथिल
उसी शिथिल अवस्था को वृद्धावस्था कहते, बुढ़ापा कहते। बुढ़ापे में कोई इंद्रिय नहीं काम करती, नाक देख पा रही सही तरीके से, न कान स्पर्श शब्द सुन पा रहे, न मन मतलब यानी सही जगह टिक पा रहा, न दांतों से कुछ खाया जा रहा, न पैरों से चला जा रहा, न हाथों से कुछ खाया जा रहा। सारी इंद्रियां शिथिल कमजोर कर दी आपने भोगों में इनको लगा करके। तो कहते कि सारा समय खाने कमाने सोने में चला गया, मिला कुछ नहीं। खाने में, कमाने में, सोने में, ये तीन स्थितियों में आपका समय जा रहा और मिला कुछ नहीं। कुछ मिल भी जाता चलो ठीक था भाई, कमाना खाना कुछ हमारा काम बन रहा, कुछ नहीं हुआ। आगे क्या करें समझा दी कि चकित और असहाय देखी तोई, चकित और असहाय देख कर, चकित और असहाय देखी तोई, चकित और असहाय देख तोय, पास न आवत कोई, पास न आवत कोई, दहिया की कवन गति होई, पास न आवत कोई, दया की कवन गति होई, पास न आवत कोई, दहिया की कवन गति होई, पास न आवत कोई, दया की कवन गति होई। जब तुमको कमजोर देखकर, तुम्हारे बुढ़ापे की स्थिति देखकर कोई पास में नहीं आता कि ये कुछ काम तो करेगा नहीं, अपने काम में लगाए रहेगा, ये दो वो लाओ, इसलिए कोई पास ही नहीं आ रहा। सब तुमसे नफरत करने लगे। अब ये विचार करो, भोगों को भोग करके आपने क्या किया, शरीर को कमजोर शिथिल बना दिया। अब जिसके कारण तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारे पास नहीं आ रहे, तुमको अब देखना भी पसंद नहीं करें। अब तो चाहते हो भगवान कभी नहीं उठा ले, ये चारपाई खाली करके चला जाए। कोई रहने के लिए प्रार्थना नहीं करता, सब प्रार्थना करते ये कब मरेगा, कब जाएगा, कब मरेगा, कब जाएगा। कहा ये तुम्हारी स्थिति है, यानी अंतिम दशा तुम्हारी बड़ी खराब होगी। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि बसन दीन मुख बचन न आवत, दसन दीन मुख बचन न आवत, दसन दीन मुख बचन न आवत, दसन दीन मुख बचन न आवत, कफ धरी गला दबोई, कफ धरी गला दबोई, दहिया की कवन गति होई, कप धर गला दबोई, वसन की कवन गति होई। कहते कि मुख से कुछ वचन नहीं कहा जा रहा, जो वचन निकाल रहा उससे कोई सुन भी नहीं रहा कि पानी मांग रहा, कि भोजन मांग रहा, कि दवाई मांग रहा, क्या कह रहा, कोई सुनने को भी तैयार नहीं। इतनी नफरत लोगों को तुम्हारे बुढ़ापे से है कि अब वो देखना सुनना कुछ पसंद नहीं करते और ज्यादा कुछ को तो डांट देते। तो कहने का मतलब है इस दुर्दशा से हम कैसे बचे। बचने का उपाय केवल नाम की कमाई है। नाम की कमाई करके तो आप बुढ़ापे में पहुंच गए और नाम की कमाई तुम्हारे काम आई नहीं। जो तुमने शरीर से परिश्रम करके दुकान मकान जमीन जायदाद ये मतलब घर मकान बनाया, बाल बच्चों को पैदा करके उनकी परवरिश, उनको पढ़ा लिखा शादी ब्याह सब योग बना दिया, लेकिन तुम बेकार हो गए। अब वो तुम्हारी हमदर्दी कोई नहीं देख रहा कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। कहा सब भूल गए और केवल गले को कफ ने रोक दिया, ढक दिया और बचे भी नहीं निकल रहा, कोई बात कह भी नहीं पा रहे और कहते हैं तो कोई सुन भी नहीं रहा। कैसी स्थिति बुढ़ापे की है, पूरा वर्णन कर रहे हैं। और एक दिन बुढ़ापा आएगा सबको, इससे हम आप बच नहीं सकते। जब वो आएगा जरूर,
ये स्थितियां भी आएंगी, ये परेशानियां भी आएंगी, ये मुसीबतें भी आपके सामने। तो कहा ये समय नाम की कमाई करके इसे तुम ठीक कर लो, अभी वक्त मौका है, आप कर सकते हो। महापुरुषों ने कितनी सांत्वना, कितना ढांढस बंधाया कि चिंता मत करो, जो तुमने किया सो किया, किया सो किया, लेकिन अब मत करो, जब से जाना तब से माना। और ये संकल्प लो कि अब लो निशानी अब न से, जो भी समय सांसों की घड़ी पूंजी सब चली गई, अब जो बची खुची है वो भी भोगों में नहीं खर्च करूंगा, खर्च करके देख लिया कोई मेरा बना नहीं, सब हमसे काम लेके अलग हो गए, और जो शक्ति बची है उसको प्रभु नाम में लगा दो, तो अभी तुम्हारा कुछ हो सकता है। क्यों महापुरुष तो इतना खुश है कि एक घड़ी आधी माँ पुण्याप गोस्वामी संघर्ष साथ की अरे कोट उपराध, अगर आधी घड़ी का भी सत्संग आप संभाल के रखते हैं और उस पर चलते हैं, अपने जीवन को बनाते हैं, तो कहा मैं तुम्हारा आधी घड़ी में भी काम कर दूंगा। मालिक कितना मेहरबान, लेकिन हम आज समझ नहीं पा रहे, आगे समझा के क्या करें। कोई कुछ कहे सुने कुछ आना, कोई कुछ कहे सुने कुछ आना, कोई कुछ कहे सुने कुछ आना, कोई कुछ कहे सुने कुछ आना। नयन ज्योति सब खोई, नयन ज्योति सब खोई, दहिया की कवन गति होई। नयन ज्योति सब खोई, दहिया की कवन गति होई। कह रहे कुछ कह रहे, कुछ सुन रहे, न कोई पास में आ रहा, न कोई सुन रहा, बेचारे रो रहे, आंसू गिरा रहे, आंसू पूछने वाला नहीं। तुम्हारे दुख तकलीफ के बच्चों को, आंतरिक भाव को कोई सुनने वाला नहीं है, और तुमने धीरे धीरे नेत्रों की ज्योति भी खो दी। अब आंखें देखना पसंद नहीं कर रहे, कान सुनना पसंद नहीं कर रहे, दांत चबाना पसंद नहीं कर रहे, पैरों से चलना नहीं जा रहा, हाथों से कुछ उछाया नहीं जा रहा, कोई याददाश्त कुछ नहीं, सब खो दिया। एक कैसे खोया आपने, भोगों में फंस कर, और अभी लोगों से रिहाई नहीं ले रहे, छुट्टी नहीं ले रहे हो, संकल्प नहीं कर रहे हो, प्रतिज्ञा नहीं कर रहे हो, तो फिर करोगे कब? क्योंकि गई बहुत रही थोड़ी, वो भी जाने वाली है। रात और दिन, सुबह शाम दोपहर कहते कहते ये सारा जीवन जा रहा, और जाते हुए सब जीवन को हम देख नहीं पा रहे, और देख कर समझ नहीं पा रहे, और उसको मोड़कर सही सच्चे काम में लगा नहीं पा रहे। कितना बड़ा हम सब जीवों का दुर्भाग्य है, जो महापुरुषों के वचनों को सुनकर भी हम जाग नहीं पाए, चेत नहीं पाए, विश्वास नहीं बना पाए। तो क्या कह रहे हैं आगे समझा कि पाँव थके मगु चलई न जायत, पाँव थके बरु चलई न जायत, पाँव थके मग चलती न जावत, पाँव थके बरु चलती न जावत। चलई तो टोए टोए होई, चलई तो टोए टोए छोई, दहिया की कवन गति होई। चलई तो टोए टोए छोई, दहिया की कवन गति होई। ऐसे पैरों ने जवाब दे दिया, कह रहे हमारे से अब चला नहीं जाता। जिन पैरों से दौड़ते थे, दौड़ दौड़ के काम करते थे, आज पैरों ने जवाब दिया मेरी बस का नहीं है, तुमने हमको बहुत दौड़ाया, और अच्छे बुरे का तुमने भेद नहीं पाया, कहाँ दौड़ाया, कहाँ चले जा रहे पैरों से। तो क्या कह रहे, चले तो टोए टोए, अब एक कदम धीरे धीरे टो टो कर रख पा रहे, मुश्किल से एक कदम दो कदम चला जा रहा। ये सब स्थित परिस्थिति हमने अपने भोगों में फंसकर अपनी सारी शक्ति को बर्बाद किया है, शक्ति को नाली में पानी की तरह बहा दिया है, उसी का ये परिणाम है। आगे क्या करें कि कर कांपे
मुख ग्रास उठावत कर कांपे, मुख ग्रास उठावत कर कांपे, मुख ग्रास उठावत कर कांपे, मुख ग्रास उठावत मूड़ हिले डग गई, मूड़ हिले डग गई, दहिया की कमल गति होई, मूड़ हिले डग डोई, दैया की कवन गति होई। जैसे हाथ कपड़े लगे, मुख तक भोजन का टुकड़ा भी नहीं ले जा पा रहे, हाथ कपड़े लगे और मुख तक टुकड़ा भी नहीं ले जा पा रहे, ऐसी स्थिति बन गई और सिर हिलने लगा और ऐसा ही तुम तक हिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो गया। बचपन में तो था नहीं, जवानी में नहीं था, ये बुढ़ापे में क्यों आया? क्योंकि सारी शक्ति जो शरीर की थी हमने भोगों में खराब कर दी, उसके कारण ये दुर्दशा देखो, एक एक शब्द को कैसे स्पष्ट करते हैं और ये सबकी गति हो रही। कोई दुर्दशा से बच नहीं रहा, क्योंकि अगर बच्चों को सुना होता, अपने जीवन में उतारा होता और एक एक वचन को अपने जीवन का आधार बनाया होता, आज ये दशा नहीं होती। आगे क्या कह रहे हैं? खड़े न चैन न बैठत सोवत, 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 पीड़ा अंग अंग होई, पीड़ा अंग अंग होई, दहिया की कवन गति होई, पीड़ा अंग अंग होई, दैया की कवन गति होई। कहते अब खड़े होने में चैन नहीं, ज्यादा देर खड़ा नहीं जाता, ज्यादा देर बैठा नहीं भी जा रहा, ज्यादा देर लेटा भी नहीं जा रहा। मतलब कैसी स्थिति बन गई है। और क्या करें, अंग अंग में पीड़ा दर्द पैदा हो, कोई शरीर का ऐसा अंग नहीं जिसमें दर्द न हो। का ये स्थिति आपने पैदा की है जवानी की शक्ति ताकत को भोगों में खर्च करके। अरे जब धन खर्च करते तो कुछ तुम्हें मिलता है तब खर्च करते हो, या कहीं कुछ मिलने की आशा होती तभी आप खर्च करते हो, लेकिन भोगों में जो खर्च किया उसमें आपको क्या मिला? ये बुढ़ापा मिला आपको। और देखो कैसी स्थिति, एक एक स्थिति का बयान कर रहे हैं कि अब भी जागो चेतो, जो शेष जीवन बचा है उसको गुरु की शरण में जाकर प्रभु के नाम में लगा दो। आगे क्या कह रहे कि हाय हाय करी समय बितावत, हाय हाय कर समय बितावत, हाय हाय करी समय बितावत, हाय हाय कर समय बितावत, औषधि लगे न कोई, औषधि लगे न कोई, दहिया की कवन गति होई, औषधि लगे न कोई, दैया की कवन गति होई। देखो कहते हैं अब तो हाय हाय करते तो उससे क्या होगा, कोई दवा भी नहीं काम कर रही। अरे मौत की कोई दवा नहीं है। हाँ, मौत में शांति जगाए नाम से तो मिल सकती, ये नाम की जड़ी बूटी तो काम करेगी कि शांति दिला देगी, दर्द को कम होने देगी, धीरज से जीवात्मा को निकाल कर घर की तरफ मुखातिब कर देगी। ये तो काम जगाए नाम से हो सकता है। और वैसे कहते कोई औषधि कोई दवा नहीं काम कर रही। अरे भाई, ऐसी कौन सी दवा बनी है जो बुढ़ापे को जवानी में बदल दे? ऐसी कौन सी दवा है? आगे क्या कह रहे हैं कि कुल परिवार पुत्र पुत्री सब, 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 मृत्यु मनावे सब कोई, मृत्यु मनावे सब कोई, दहिया की
कवन गति होई। मृत्यु मनावे सब कोई, दैया की कवन गति हो। कहते जो आपने परिवार बनाया कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा बाप, कहते वो सब यही मनाते हैं, ये मरता क्यों नहीं? मरने की प्रार्थना करते, जिंदा रहने की सुख शांति पाने की प्रार्थना कोई नहीं कर रहा। कहा देखो जो तुमने रिश्ते बनाए वो भी तुमसे नफरत कर रहे, वो तुमको अब रहना जिंदा देखना नहीं चाहते कि कब ये मरे जल्दी हटे, घर के घर पाक खुला बोल, यानी जग की जगह खाली हो जाए। एक एक वचन को कैसे बता कि यही स्थिति हमारी आपकी होगी। इसलिए वो स्थिति में आने के पहले तुम अपना सुधार कर लो, नाम की कमाई करके इस शक्ति ताकत को बचा लो। वो बुढ़ापे में पाने वाली जो कष्ट मुसीबत तकलीफें हैं वो कम हो जाए। आगे क्या कह रहे कि ना जाने कहाँ काल पछाड़ी, ना जाने कहाँ काल पछाड़ी, ना जाने कहाँ काल पछाड़ी, ना जाने कहाँ काल पछाड़ी। सोई काटो जो बोई, सोई काटो जो बोई, दहिया की कवन गति होई। सोई काटो जो बोई, दैया की कवन गति होई। कहते अब काल पीछे पड़ गया, जो जो किया है उसकी सजा देना है। यही पर सजा मिली और कहीं मकान नहीं मिला, वहां तुमको ले जाकर सजा दिलाई। मृत्यु अंतिम श्वास तक सारे कर्मों का फल तुमको दे देगी। अब तुम यहाँ रो रहे हो लेकिन तुम्हें कोई रोना समझ नहीं रहा, क्योंकि कष्ट तो तुमको हो रहा, देखने वालों को थोड़ी कष्ट हो रहा। मुसीबत तुम पर आई है और काल पीछे पड़ा है, ये भी तुम ही देख रहे हो, दूसरा देख नहीं रहा। और सब का जो जो आपने किया, अच्छा बुरा किया, पाप किया, पुण्य किया, सुख किया, सुख किया, कहते उसी का फल तुम बड़े बड़े भोग रहे हो। यही तुम्हारी यानी गति दुर्गति है। आगे समझा के क्या कह रहे कि पिछली भूल याद जब आवत, पिछली भूल याद जब आवत, पिछली भूल याद जब आवत, पिछली भूल याद जब आवत। दर्शन कैसा कह रहे कि नयन ढांडी मुख सुरोई, नयन ढांपी मुख रोई, दहिया की कवन गति होई। नयन ढाप मुख रोई, दैया की कवन गति होई। बसन ढांपी मुख रोई, दहिया की कवन गति होई। बसन ढाप मुख रोई, दैया की कवन गति होई। ये जो आपने अच्छा बुरा पाप पुण्य किया तो उसी की याद आ रही है, वो याद करके मुख पे कपड़ा डाल करके अंदर अंदर रो रहे हैं, अंदर रो रहा है। बड़ा बुरा किया, बड़ा पाप किया, पहले करने में समझ में आया नहीं, किसी ने बताया नहीं, आज हमारी कितनी बुरी दुर्दशा हो गई, कोई सुनने वाला नहीं, कोई दुख से यानी सहयोग करने वाला नहीं है। आपके दुख में कौन सहयोग करे? इसीलिए कहा सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे कोई। जो दुख में सुमरन करे तो सुख का। अरे आप अगर आपने दुख में सुमरन याद की होती, बच्चों को समझा होता, बच्चों पर चले होते, तो आज ये रोने वाली स्थिति नहीं होती। कानों ने सुना, शैतान मन ने भोगों की मस्ती में गुरु बच्चों को पकड़ा ही नहीं, उनका कोई महत्व नहीं किया, बच्चों की गौरव गरिमा को कुछ नहीं समझा, इनकी शक्ति ताकत को नहीं समझा। ये वचन हमको
बचाने के लिए सुनाए जा रहे, लेकिन हमने आपने उस पर तोड़ नहीं किया क्योंकि मन भोगों का रसिया था। आगे क्या कह रहे हैं कि जय गुरुदेव दया करो सतगुरु, जय गुरुदेव दया के सतगुरु, जय गुरुदेव दया करो सतगुरु, जय गुरुदेव दया करो सतगुरु। यही विपदा में न तुम बिन कोई, दहिया की कवन गति होई, यही विपदा में तुम बिन नहीं कोई, दैया की कवन गति यही होई। विपदा में न तुम बिन कोई, दहिया की कवन गति होई, यही विपदा में न तुम बिन कोई, दैया की कवन गति होई। कैसे समृद्धता दयालु, आपने जो गुरुदेव नाम जगाया सिद्ध किया है, अब आप ही दया कर सकते हैं। इस हमारी गाड़ी मुसीबत में कोई दिखाई नहीं दे रहा, जिनको अपना बनाया अपने पास रखा, आज सब दूर भाग रहे हमसे। हमारी बुढ़ापे की स्थिति को देखकर सब हमसे दूर भाग रहे, सब किनारा कर रहे हैं। कोई नहीं ये कह रहा कि नहीं नहीं तुम अब ज्यादा दिन जिंदा रहो, सब मृत्यु की प्रार्थना कर रहे कि कितनी जल्दी ये समाप्त होगा। देखो ये स्थिति है। अगर हम आप महापुरुषों के बच्चों से कुछ जाग जाए, चेत जाए, होश में आ जाए, तो जो बचा हुआ समय है उसी में कुछ कर ले, उसे में कुछ बचा ले। जो पूंजी श्वासों की है इसे बचा करके हम लगा ले, उनकी शरण में जाकर उनके वचन पालन हुक्म पालन में लगा ले, अपना कुछ परमात्मा बना ले। क्योंकि वो दयालु है, वो दया करने आए हैं, वो दया करके ही आपको आपके सब कुछ सुधार करेंगे। लेकिन कम से कम तुम पास में तो जाओ, बच्चों को तो सुनो, इसमें कौन सा खर्चा। और वो कुछ मांगते भी नहीं, कोई दान दक्षिणा रुपया पैसा सामान आपसे नहीं मांगा जाता। ये काम परमात्मा नहीं होता, क्योंकि इनसे परमात्मा बनता भी नहीं। अब ये है, अगर बनाने वाले आ जाए, वो दया करके कोई आधार बना दे और हमारा ये जड़ सामान लगा ले और उससे हमको परमार्थी लाभ दिला ले, ये तो उनकी दया पर निर्भर है। वैसे उनके सामान से कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ कर पाया। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह जिनके पास अकल्पित धन खजाना था, वो भी हीरे जवाहरात मोतियों का, तुम्हारे पास तो कागज का है जिसका कोई अस्तित्व नहीं। ये तो प्रमाणित सिक्का है, जब चाहे बदल ले। अभी बीच में एक धक्का आपको मारा गया कि नोटबंदी नोटबंदी। क्या कभी तुम सोचते थे जीवन में कि नोट भी बंद हो जाएगा? क्योंकि नोट ही सब आधार बना दिया। सारे सामान पाने का, लेन देन करने का आधार ये रुपया बना दिया आपका, और उसको भी समय समय में बदल दिया। तो तमाम पूंजीपतियों के हाथ अटैक हो गए कि संपत्ति मैंने जोड़ के रखी कागज मुद्रा, इसका क्या होगा? अगर सोना चांदी हीरे जवाहरात जोड़ा होता तो कोई नहीं खराब कर पाता, उसकी कीमत बरकरार वैसी ही रहती। जवान से कोई अदले बदले की बात कर दे, लेकिन ये बदला बल्कि इसके बदले में और ज्यादा पैसा आपको मिलता है। लेकिन कहाँ बंदी हुई? सब झूठा प्रचार का, नोटबंदी नोटबंदी। अरे नोट के बदले नोटे तो दिया गया, बंद कहा गया, और वो भी छोटा, कागज का हल्का, खराब ही दिया गया, और तुम्हें भरमा दिया, बहका दिया कि नोटबंदी नोटबंदी। अरे नोट के बदले कोई मुद्रा दी जाती तो मर रही, चलो बदल गया, लेकिन कुछ नहीं। और ये भी नहीं आपने बताया जो अचानक तुमने 500 का नोट, 1000 का नोट बदला है, वो जमा कहाँ किया गया? क्योंकि नोट छपता है, तुमको बदले में सोना देना पड़ता है। कितना सोना चला गया कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं है, और सब यानी मतलब देख रहे हैं और सब उसी में बंध रहे हैं, लेकिन बंधन से मुक्त होने की बात कोई नहीं कर रहा। ये तो संत महापुरुष करते हैं जो सारे बंधनों से मुक्त अलग खड़े,
उनको कोई बंधन नहीं बांध सकता। पहले भी आपसे कहा बच्चा मुझे कोई रुपए मेरे से धन दौलत से खरीद नहीं सकता, कभी धोखे में मत आ जाना, मुझे कोई खरीद नहीं सकता और मैं बिकने वाला नहीं हूँ। ये जब सब हमको सम्राटदाता दयालु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सब कुछ सुनाया, बताया और समझाया, फिर आपकी दृढ़ता, मजबूती और विश्वास मालिक से कैसे हट गया, कैसे आप हटा दिया? कोई काम नहीं हुआ, कोई वादा पूरा नहीं हुआ, आपने हटा दिया। और उन्होंने ये भी कहा, मैं ही नहीं कह रहा हूं, और भी संत महापुरुषों ने कहा कि आगे की स्थिति कैसी होगी, परिस्थिति कैसी होगी, मुसीबत आपत्ति किन के द्वारा कैसी आएगी, उसका बखान किया। जरा सुन लीजिए, संत रविदास जो मीराबाई के गुरु थे, आज के सैकड़ों वर्ष पहले आए थे, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी लिखी है। सैकड़ों वर्ष पहले क्या कहा था, बड़े यानी सबका समझो नहीं, आप ध्यान से सुनिए, तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि महापुरुष क्या नहीं जानते, क्या नहीं कर सकते। तो रविदास जी ने इशारा करके कहा, आगे आने वाले समय में कौन सी शक्ति आएगी और वो कैसी होगी, कैसे कैसे काम करेगी, ये सब वर्णन उन्होंने किया। कह रहे हैं कि भारत में अवतारी होगा जो कि विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा। देखो रविदास जी कह रहे हैं वो शक्ति ये भी खेल करेगी, जीते जी कई बार मरेगा। क्या जिंदा होकर कोई मर के कोई जिंदा हो सकता? लेकिन उस समृद्ध शक्ति के बारे में रविदास जी क्या कह रहे, जीते जी कई बार मरेगा और छंदन भेष में वो विचरेगा, वो एक अनोखे भेष में विचरण करेगा, लेकिन लोग पहचान नहीं पाएंगे। आगे क्या कहें कि देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, संपूर्ण देश विदेश को बचाने का आह्वान करेगा। कहा था मैं दूरदर्शी व्यवस्था के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा। आज रविदास जी की वाणी बिल्कुल सत्य हो रही। देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तूफानी दौरा हिंदुस्तान में करेंगे। सब आपके सामने हो चुका। युग परिवर्तन की आवाज लगाएगा कि कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। आगे रविदास जी क्या कह रहे हैं, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर द्रोही घपला, चारों तरफ से जिन्होंने घपला किया, ठगी की है, बेईमानी की है, का उसका भी सब राज खुलेगा, ये भी राज खुलेगा। और कह रहे हैं कि सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा, चारों तरफ कोहराम का इमाम। आज वही स्थिति है, चारों तरफ लोग मौत के घेरे में खड़े, मौत से बचाने का कितने उपाय किए जा रहे, लेकिन इनको नहीं मालूम कि मौत तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसकी घड़ी और जगह और समय सब निश्चित है। किस कर्मों की सजा कौन सा कारण बनाएगी और मौत कराएगी। आगे क्या कह रहे, नेता मंत्री और अधिकारी इनको जान बचाना होगा भारी। रविदास जी क्या कह रहे हैं कि नेता मंत्री और अधिकारी इनको जान बचाना होगा भारी, ये अपनी अपनी जान को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो तुमने किया है वो फल अवश्य मिलेगा। काया से जो कार्य हुई, बिन भोगे बचे नहीं कोई। आगे क्या कहें कि नेता मंत्री अधिकारी जान बचाने के लिए क्या करेंगे, छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घर में डूबेंगे। ये सब राजनीति का मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, अपने अपने घोंसलों में छिपने की कोशिश करेंगे। लेकिन महापुरुष क्या करेगा, कह रहे जिन जिन भारत माँ सताई, जिन्होंने भारत माता को सताया है,
जिन जिन भारत माँ सताई, जिसने इसकी करी लुटाई और खूब यहाँ लूटा, सामान, धन और दौलत और गौरव गरिमा और मर्यादा और चरित्र, ये सब लूट लिया है। उनके लिए क्या कहें कि जिन जिन भारत माँ सताई, जिसने इनकी करी लुटाई, वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। वो ढूंढ ढूंढ करके तुम कहीं छिप नहीं सकते हो, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है, वो सबको देखते हैं। कहाँ तुम छिपने जा रहे हो वो जगह भी जानते हैं। कहाँ ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। आगे क्या कह रहे? चीन अरब की धुरी बनेगी। देखिए, आज चीन से ही वायरस निकला और रविदास जी सैकड़ों वर्ष पहले बता रहे कि चीन अरब ये धुरी बनेगी, विध्वंसक ताकत उभरेगी, विध्वंस करने वाली, विनाश करने वाली, दुख देने वाली, मौत के करीब ले जाने वाली ये स्थिति ये चीन अरब से पैदा हो जाएगी। कितनी बड़ी जानकारी महापुरुषों जो सैकड़ों वर्ष पहले बता रहे। आगे क्या कह रहे? सभी तरफ संगीन लड़ाई, घाटे में होंगे ईसाई। ईसाई माने मुसलमान, एक घाटे में चला जाएगा। देखो, कहते मुसलमान आपस में लड़ेंगे, अपनी हानि आप करेंगे। क्या ऐसी स्थिति बन जाएगी? और इटली में कोहराम मचेगा। इसके बाद इटली नस्तानाबूद हो गया, वहां भी ये प्राकृतिक प्रकोप पहुंच गया और वो ऐसा कह रहे जैसे आंख से देख रहे हो। सत्य बात है, वो दिव्य दृष्टि थे, अपनी दिव्य दृष्टि से भूत भविष्य वर्तमान सब देख लेते एक ही जगह बैठकर, तभी तो परिणाम घोषित करते। इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा। आगे क्या कह रहे? युद्ध तीसरा अति प्रलयकारी, जो होगा भारी संहारी। का जो तृतीय युद्ध होगा बड़ा ही विध्वंसकारी होगा, बड़ा जानलेवा, खून खराबा करने वाला होगा। आगे क्या कह रहे? भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। लेकिन भारत धार्मिक देश है, ऋषि मुनि महात्माओं ये भूमि है, ये कृष्ण और राम की धर्म कर्म भूमि और संत महापुरुषों की योग भूमि है। कहता ये भारत विश्व का अगुआ बनेगा, सारी सलाह विश्व के लिए भारत से लेगी। विश्व गुरु है भारत देश, ये भारत देश विश्व का गुरु बनेगा और सब लोग अध्यात्म की शिक्षा भारत देश में लेंगे और अध्यात्म कहीं नहीं। लोग जगह बहुत सुख है। आगे क्या कह रहे हैं कि दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, न्यायपालिका। जो आज भारत अमेरिका में है वो भारत में आएगी। सारे देश विश्व के सब भारत से न्याय पाएंगे। भारत से कोई न्याय देगा तो क्या भारत देगा? अरे भारत का वो अद्वितीय विलक्षण दिव्य महापुरुष ये सब काम करेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि तब सतयुग दर्शन आएगा। जब ये स्थिति बनेगी, भारत विश्व का अगुआ बनेगा, भारत सलाहकार बनेगा, न्यायपालिका भारत में होगी, सब लोग न्याय लेने भारत आएंगे। तब क्या करें? और इनसे पूरे विश्व का कार्यालय भारत में बनेगा। और कहते हैं तब सतयुग दर्शन आएगा। तब सतयुग का दर्शन उन जीवों को मिलेगा जो उस समय तक जीते रहेंगे। आगे क्या कहें? संत राज सुख वर्ष आएगा। तब हिंदुस्तान में संतों का राज्य होगा। जब संत राज करेंगे तब सच्चिदानंद मिलेगा, सही सच्चा सुख यानी न्याय सुरक्षा रोजी रोटी महंगाई गरीबी ये सब दूर होगी और सही दिशा सबको मिलेगी। सबको घर परिवार में रहने की सुख शांति मिलेगी और सब बैठकर भगवान का भजन करेंगे। आगे कह रहे संत राज हुई है भारत में, अब बताए बचे है ना बाबा जय गुरुदेव की वाणी,
सब दिखाई पड़ी है। ऐसा नहीं कहते तुमको देखने को मिलेगा। ये भाषण स्पीच रविदास जी ने नहीं किया, आगे आने वाले समय की जानकारी दी है। कहा कि सहज सुलग सुलग सतयुग लागे, तब ये हजारों वर्ष तक सतयुग रहेगा। इसी भारत भूमि पर हजारों वर्ष के लिए सतयुग रहेगा। और क्या कहने आगे कि विश्व गुरु बन भारत जागे, सहज वर्ष लग सतयुग लागे और विश्व गुरु बन भारत जागे, तब भारत विश्व का हुआ होगा। ये जागरण, ये जानकारी सब को दे दी जाएगी, सब जान जाएगी। लोगों कितनी बड़ी भविष्यवाणी, इनको कौन समझ पाएगा। आए थे मनुष्य शरीर में, लेकिन दिव्य दृष्टि से अपनी जीवात्मा के तीसरी आंख, तीसरे कान नाक को जगा चुके थे। उसी से देखकर ये सब आगे आने वाले भयानक और दुर्दशा देने वाले समय की जानकारी दी। और क्या कहा, सब सुन लीजिए आप। संत कोई बात को छोड़ते नहीं, बिल्कुल सत्य का पर्दाफाश कर देते। आगे क्या कह रहे हैं। एक बार रविदास ज्ञानी कहने लगे सुनो अटल कहानी। ऐसे आत्मज्ञानी भूमंडल पर कभी नहीं आए, केवल कलयुग में आए और पूरा भेद खोल के रख दिया। कहते एक बार रविदास जी अपनी कुछ अटल, जो अटल नहीं सकती, जो नष्ट नहीं हो सकती, झूठ नहीं हो सकती, ऐसी वाणी का बखान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कलयुग बात साँच सोई, बीते सहस 5-10 दोई। देखो कितना स्पष्ट करना, यानी 10, 5 यानी 15, 2015 से लागू होगा और 18 में लीला हो जाएगी। लीला हो जाएगी, खेल करने की शुरुआत लीला ही होती है। क्या कह रहे हैं, भरमा में सब स्वार्थ के काजा, बेटी बेट तजे को लाजा। समाज परिवारों इंसानों की ऐसी मानसिकता खराब हो जाएगी कि सब स्वार्थ के कारण अपनी बेटी को भी आदान प्रदान पैसे से कर दें, यानी बेचने लगेंगे। और क्या कह रहे, नशा दिखावे घर में पूरा, मात बहन का पकड़े जुआ, कि शराब के नशे में सब शराबोर हो जाएंगे, बुद्धि का विवेक ज्ञान समाप्त हो जाएगा, माँ बहन को भी मारने गाली गलौज करने लगेंगे। आगे क्या कह रहे, अंडा मांस मछलियां खावे, भिक्षा करिए पाप कमावे। कहा जो भिक्षा लोगों से लेते हैं या जो तुम दान देते हो, वो भिक्षा का तुम्हारे दुरुपयोग करेंगे, तुम्हारी भिक्षा तुम्हारा दान लेकर वो भजन नहीं करेंगे, वो अंडा मांस मछलियां खाएंगे, जिससे तुमको भी सहयोगी बनाएंगे। अगर आप धन न दे तो अंडा मांस कैसे खाएगा। तो खिलाने का आधार माध्यम तुमने बनाया है अपना पैसा, लिहाजा वो परिणाम तुमको भी भोगना पड़ेगा। 10 प्रकार के दोषी माने जाते हैं। अनमनता विशाखता निहन्ना के विक्रय चौभन्ना के खादे कच्चे देहत का, यानी सलाह देने वाला, मारने वाला, काटने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, लाने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सब पाप के दोषी होते। इतने वो पाप लगता है मनुष्य का, क्योंकि जीव की हिंसा हुई है, हत्या हुई है, उसका परिणाम किनको भोगना पड़ेगा। कहते हैं 10 लोगों को, सब बता दिया। आगे क्या कह रहे हैं, जबरन करी है भोग विलासा, सज्जन मनोती हो निराशा। जबरदस्ती माँ बहन बेटी को पकड़ के ले जाएंगे और भोग करेंगे, का ऐसा भी समय आ जाएगा, जबरदस्ती करें और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। समाज देश देखता रह जाएगा, कुछ नहीं क्यों सब उसी में लग जाएंगे। एक एक आने वाली स्थिति परिस्थिति का कैसा खुलासा करते हैं, इनको कहते हैं संत महापुरुष रविदास जी। क्या कह रहे हैं कि पर नारी को गले लगाई है, नारी भी अति आतंक मचाई है,
परा स्त्री को गले लगाएगा, अपनी स्त्री को मारेगा, पीटेगा, भगाएगा। ऐसी भी स्थिति आ जाएगी। आगे क्या कह रहे कि अपने पति को मार रही है, पर प्यारे को गले लगाई है, और स्त्री भी अपने पति का कोई साथ दुर्व्यवहार करेगी, मार के भगाएगी और दूसरे पतियों से संपर्क करेगी। ऐसी स्थिति आ जाएगी। आगे क्या कह रहे, कर्म दे कि पृथ्वी फट गई है, अंबर भी दरारे खई है। ऐसा दुष्कर्म देखकर ये पृथ्वी फट जाएगी और अंबर में भी दरारें पड़ जाएंगी, आकाश में भी। वो भी नहीं देखकर खुश है, उनको भी दुख हो रहा। धरती माँ भी रो रही कि हमारे पर कितना जघन्य अपराध हो रहा है। जिन जीवों को मैंने अपनी गोदी में पाला, आज उन जीवों को निर्दोष बेगुनाह मारा काटा सताया जा रहा, और ये नारी को विचार के चक्कर में फंसा जा रहा। अब ये पिछले इतिहास को भूल गए। एक नारी सीता का अपहरण पर कितने करोड़ मारे गए लंका में। एक नारी द्रौपदी को बड़ी सभा में नंगा किया जाने का प्रयास, कितना बड़ा यानी खून खराबा हुआ, अरबों खरबों महाभारत में मार दिए गए। ये नारी अपमान की सजा। आज तो सब खुलेआम हो रहा, खुलेआम अपहरण हो रहा, खुलेआम मतलब यानी नंगा किया जा रहा। कोई कहने वाला, कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला, कोई मदद करने वाला है ही नहीं। ये अपराध सब राजा को लगेगा। क्यों? जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, स्वर्ण पवस नरक अधिकारी। रामचरितमानस क्या कह रही, जिसके राज्य में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा। एक दुख नहीं, करोड़ों दुख है, जिन दुखों का बयान नहीं किया जाता। इससे गंदे से गंदे भयानक विपक्ष यानी ये सब किया जा रहा। आगे समझा के क्या कह रहे, एक एक शब्द को देखिए। कर्म देख पृथ्वी फट गई है, ऐसा ये जघन्य अपराध न किस कर्म, खून खराबा और चरित्र का अपमान, चरित्र को लुटना देखकर ये भारत मां रो पड़ी है, रो पड़ी। कोई आंसू बहाने वाला, पोछने वाला नहीं है। आगे क्या कह रहे, अति भीषण क्रांति की ज्वाला, तामे कूद पड़े मत वाला। ऐसी भीषण यानी क्रांति को देख करके ऐसी बढ़ती हुई ज्वाला में वो महापुरुष अपनी वैचारिक क्रांति का विरोध बजाता हुआ कूद पड़ेगा। और क्या है, क्या करेगा, धरे भेष साधु का न्यारा, गुरु नाम का करे प्रचारा। वो अनोखा अनोखा भेष साधु का धारण करेगा। सब एक बात खोल के कहते हैं, और वो गुरु नाम का प्रचार करेगा, और अपने नाम का नहीं, अपनी जाति का नहीं, अपने मुकाम का नहीं, वो गुरु के नाम का प्रचार करेगा और अनोखे भेष में। आगे क्या कह रहे, जब देश आजाद हो गई है, एक बार वो शक्ति जाके छिप गई है। आजादी के बाद वो शक्ति जाकर के एक बार अदृश्य हो जाएगी, अंतर्ध्यान हो जाएगी, मर नहीं जाएगी, अंतर्ध्यान हो जाएगी। तुम बात शब्द को समझते नहीं हो। आगे कह रहे, वो कैसे कैसे काम कराएगा, कैसे आदेश देगा। यानी संत रविदास जी खोल के कह रहे, वो टाट बक्कल का वस्त्र पहने है, ये भी काम करेगा। अपने मुरीदों को, अपने भक्तों को, अपने दूरदर्शी व्यवस्था का काम संभालने वाले को टाट के वस्त्र पहनाएंगे। ये टाट फकीरी भेष। बलकल टाट का वस्त्र पहने है, साधन भजन सबसे करवाई है, वो साधन भजन भी कराएंगे। दोनों काम, इधर यानी अध्यात्म का और भौतिक का, और देश का और सत्य देश का, यानी दोनों का काम कराएंगे। आगे क्या कह रहे, ऐसा मंदिर एक बनवाई है जो भूमंडल पर कहीं न दिख रही। वो मथुरा बराबर प्रमाण दे रहा है रविदास जी की वाणी का। कहा था बच्चा, ये मथुरा का वो मंदिर है
जो विश्व में कहीं नहीं। क्योंकि कोई मंदिर से ये नहीं लाभ दिला सकता कि तुम मंदिर का दर्शन करो, तुम्हारी एक मनोकामना पूरी कर दी जाए। ये कोई वादा नहीं कर रहा। कोई भी मंदिर हिंदुस्तान में जितने बने हैं, लेकिन ये वादा मंदिर से कोई नहीं करा सकता। अरे जो जड़ से काम करा सकता, चेतन से काम नहीं कराएगा। जड़ के लिए कह रहा इस मंदिर का दर्शन करो, तुम्हारी एक मनोकामना पूरी होगी। कब? जब वहां जाता जागता देवता बैठा हुआ, जीता जागता देवता बैठा, बरकत बांट रहा है। लूट लो बरकत, लूट लो। इस शब्द को अभी तक लोग नहीं समझ पाए। अरे कोई बैठा होगा तो आपको बरकत देगा। और इन्होंने क्या प्रचार किया? वो जीता जागता देवता मर गया तो मथुरा में मंदिर से बरकत कौन बांटेगा? क्या मंदिर बांटेगा? मंदिर नहीं था। इस मंदिर को पाक साफ शुद्ध करने के लिए जड़ मंदिर को बनाया गया। जैसे कांटा कांटे से निकलता, पैर में कांटा चुभ जाए और उससे बड़ा कांटा जब लोग एकदम निकाल पाओगे, इसलिए इस जड़ से निकालने के लिए सम्राट दाता सदगुरुदयाल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक बड़ा कांटा मथुरा में तैयार कर दिया कि जितने पत्थर की तरफ जाने वाले, पत्थर में भगवान की आस्था रखने वाले, वो इधर आवे। देखो ये पत्थर क्या काम कर रहा, पत्थर नहीं करा रहा, पत्थर से कराने वाला करा रहा। और इन्होंने कराने वाले को मुर्दा बता दिया, मर गए चले गए। तो क्या मंदिर काम करेगा? और ये भी कहा महात्मा जब जिस स्थान को छोड़ देते हैं उस स्थान पर जाने से बच्चा तुम्हें कोई परमार्थी आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। ये भी कहा। आगे क्या कह रहे कि ऐसा मंदिर एक वनमई है जो भूमंडल पर कहीं न दिखाई है। पंचम कलश अनोखी मूरत, झंडा श्वेत सुरूली सूरत का सफेद झंडा, यानी पाक साफ निर्मल, इस झंडे में कोई दाग नहीं है। ये लाल पीला काला नहीं है, श्वेत ध्वजा फहरावी और सबको मुक्ति द्वार दिखावे। कितनी बड़ी बात है। कहा कि गुरु नाम से सब जग जाने, उनको पहचान गुरु नाम से होगी, सब उनको गुरु मान लेंगे। ऐसा वो अपने को गुरु नहीं कहते, लेकिन जिनको दिखाई देता है, जिनको सुनाई देता है, कुछ लाभ और दया मिलती है, वो तो अपनी आस्था के अनुसार मान लेंगे। क्या तुम किसी की आस्था हटा सकते हो? लोग पत्थर में आस्था बनाए भगवान की, क्या उनकी आस्था मिटा सकते? आस्था कभी मिटाई नहीं जाती। आस्था ही रास्ता दिखाती है, लेकिन अगर जड़ में आस्था रखोगे तो जड़ में फंस के रह जाओगे, और आस्था अगर चेतन में हो जाए तो जाके पूरे घर चले जाओगे। आस्था का भी परिणाम अलग अलग। आगे क्या कहें कि गुरु नाम से सब जग जाने, उनको परम पूज्य माने, सत्य पंथ का कर प्रचारा, देव धर्म का कर विस्तारा। वो सत्य धर्म यानी संत मत का प्रचार करेंगे और गुरु नाम का झंडा, श्वेत झंडा लेंगे और झंडे के नीचे सबकी सुरक्षा का आह्वान करेंगे। आगे क्या करे संगठन बन ब्रह्मचारी, उनको कोई बेटी बेटा स्त्री नहीं होगी। क्या करे? वो संगठन बनाएंगे। करे संगठन बन ब्रह्मचारी, उन समान कोई नहीं उपकारी, उनके समान कोई दूसरा जीवों का उपकार भला कल्याण करने वाला है ही नहीं। आगे क्या कह रहे? अस कई मौन भय रविदासा, विनय पूर्ण मुन प्रेम प्रकाशा। ऐसा ये सब कहकर, ये प्रस्ताव सुनाकर आगे भविष्य में आने वाली स्थित परिस्थिति की जानकारी और समय के महापुरुष की जानकारी देकर रविदास जी मौन हो रहे, अपनी लेखनी वहीं से विराम कर रहे हैं। और क्या कह रहे? विनय पूर्ण मुन प्रेम प्रकाशा। ये प्रेम प्रकाश जो उनका ग्रंथ है उसमें उन्होंने वर्णन किया। ये जो रविदास जी की वाणी है, ये प्रेम प्रकाश नामक उनका ग्रंथ है, उसमें इसको उन्होंने दर्शाया, सब बताया। अब देखिए महापुरुष क्या नहीं जानते,
सब जानते हो, कुछ कहते नहीं आज, और तुम बिगाड़ किया करते, तुम नुकसान किया करते हो संगत का, ये तुमको भोगना पड़ेगा। क्योंकि संगत एक एक रुपए कैसे देती, आप हमसे पूछिए। मैं ये कितनी मेहनत करता हूँ, 4-4, 5-5 घंटे बोलता हूँ, 5-6 घंटे मिलता हूँ, तब प्रेमी 10 रुपए निकाल के देता है। कितनी मेहनत की कमाई, और तुम इसे ऐसे बर्बाद करते। अरे तुम्हें अधिकार दे दिया गया, इसका मतलब बर्बाद करने का अधिकार कि बनाने का अधिकार, ये भी नहीं समझते। कहते हमको हो गया आदेश, हम जो इच्छा है वो करेंगे, ये आदेश आपको मिला। तो जो तुमने नुकसान किया है उसका खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। एक एक वस्तु को ये समझ के प्रयोग करो, मेरी है और ये खराब न होने पावे, नहीं हम सबको इसकी सजा मिलेगी। ये देखिए बनाया इन्होंने मकान, वो उधर बनाऊंगा, इतना नुकसान किया है, इतनी बड़ी इमारत और बन जाती, इतना बड़ा नुकसान करती। मैं रोज ये बात कहता हूँ, लेकिन इनकी समझ में नहीं आती, अब भी नुकसान कर रहे। वहाँ प्लास्टर हो रहा, इतना मसाला गिर जाता उसको उठाते नहीं, और क्या कहते इसी पर और प्लास्टर कर दो, वो कितने दिन रहेगा। ये सब नुकसान कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि अकल कहाँ चली गई। तुम्हें सजा मिलेगी, मैं भी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि गरीबों की गाड़ी कमाई का आप प्रयोग करते हो, मेरे बताने पर भी इस सजा की माफी मैं भी नहीं दे सकता हूँ। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। आप कितना बड़ा लोग, इतनी बड़ी बड़ी इमारत बन जाती, कितने लोगों का काम, ये 6-6 इंच मोटी छत डालने क्या जरूरत। एक एक पाई का दुरुपयोग करोगे तुम्हारी नसों से निकाला जाएगा, तुम बच नहीं सकते हो। तुम समझते हो देखने नहीं आते, देखते नहीं, मैं सब देख रहा हूँ, सब जान रहा हूँ, फिर भी तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ, प्रेम प्यार मोहब्बत से बोलता हूँ। तुम समझते हो कुछ नहीं जानते, ये चश्मा लगाते इनको कम दिखाई देता, ये समझकर आप लोग सब कर रहे हो। तो मैं ये व्यवस्था ही खत्म कर दूंगा, ये बन जाए, इसके बाद सबका जवाब अपने अपने घर जाओ, परिवार की सेवा करो, तुम्हारी सेवा का समय खत्म हो गया। अब दूसरे लोग आए, उनको मौका दो, सबका देखेगा। अरे भाई सबको देखा जाएगा, जिसको सच्चा ईमानदार समझ उसी को सौंप दिया जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं कोई मालिक बनने थोड़ी आया हूँ, मैं तो आपको मालिक बनाने आया हूँ, लेकिन तुम्हारे पास अभी सेवक बनने के लक्षण नहीं है, मालिक कैसे बन जाओगे। मालिक बनने के लिए 14 गुण चाहिए, 14 गुण, और तुम्हारे में 2800 गुण है, तुम कैसे मालिक बन जाओ। जब इसको तुम सुरक्षित नहीं रख सकते हो, तो आगे आने वाले समय में देश को, समाज को कैसे तुम सुरक्षित रखोगे। बात तो उनकी समझ में आती है, बहुत नुकसान करती है, और पूछते भी नहीं, कम से कम पूछ लेना चाहिए। मैं एक दिन केवल ऊपर गया, अब हमारी गांठें नहीं काम करती, मैं तो ऊपर चढ़ नहीं पाता हूँ। ये समझ रहे कि गांठें इनकी काम करती नहीं, ऊपर तो आएंगे नहीं, हम जैसा चाहे वैसा बनाएंगे, लेकिन ये नहीं मालूम तुम्हारी नसों से वसूल किया जाए, तुम्हारी नसों से ढूंढ ढूंढ कर बदला देगा, वो हिसाब चुकता सब कर देगा, सारा हिसाब तुमको चुकाना और देना पड़ेगा। तुम ये मत समझो कि हम कहीं जाके बच जाएंगे, यहाँ से भाग जाओगे तो क्या बच जाओगे, क्या देश दुनिया के कहीं बाहर चले जाओगे, फिर कैसे आप बचोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो इनके पास इतनी बोरियां हैं, अरे बोरी बिछा लो, प्लास्टर करो, जो गिर जाए उसको फिर प्रयोग करो। और जो बेचारे कुछ कहते हैं, तुम ये क्या कहता, तुम क्या जानो, हमको आदेश हुआ, हम बड़ी इच्छा से काम, तुझको आदेश हुआ कि मनमानी ना करे तो दंड कौन भोगेगा। इसलिए इस मंजिल इमारत के बाद सबको जवाब, चुपचाप झोला उठाओ कर जाओ, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा सब काम देख लिया, मैं कोई आके बंद करके नहीं बैठा रहता हूँ,
सब देखता रहता हूँ, सब सोचता विचार करता रहता हूँ, इनके अंदर कब सच्चे अच्छे भाव बनेंगे, ये प्रेमियों की सेवा का कब रखाव करेंगे, कब रक्षा करेंगे, एक एक कण की सुरक्षा करेंगे, ये मैं सब देख रहा हूँ। नहीं तो अब तक सब जिम्मेदारी तुम्ही को सौंप देता, लेकिन कोई ऐसा नहीं जिम्मेदार जो जिम्मेदारी उठावे। मैं तो रोज कहता हूँ आप जिम्मेदारी यहाँ की ले लो, मैं दूसरी जगह बैठ जाऊंगा। मैं इस जमीन जायदाद से फंसा नहीं हूँ, मैं किसी वस्तु में फंसा नहीं हूँ, लेकिन केवल आपकी व्यवस्था में जरूर फंसा हूँ। क्यों जल्दी से हो जाए, वो बन जाए सबका काम और सब जीवात्माएं अपने घर को चल पड़े, बस मेरी जिम्मेदारी खत्म। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग खड़े हो जाओ जरा। वो जो भी काम जहाँ करो, सेवा सच्चाई ईमानदारी मेहनत से करो, तो आपको परमात्मा सेवा का लाभ मिलेगा। अब जो लोग कर रहे हैं सबका फर्ज है। कोई ऐसा काम हो रहा था गलत या कर रहा था अपनी मनमानी, आपको हमें सूचना देनी चाहिए। तुमने तो हमको बताया नहीं, और कितना वहां नुकसान हो गया उस इमारत में, बहुत भारी नुकसान इन लोगों ने किया। चलो इसका खामियाजा तुम भोगोगे, हमारा उसमें क्या मतलब है। बताने सुनाने समझाने में नहीं मानते और अहंकार गरुड़ गुमान घमंड में रहते हो कि हमको सेवा का अधिकार मिलता। सेवा का अधिकार नहीं, सेवा करने का मौका अवसर दिया गया। अधिकार किसी को नहीं, कोई यहाँ मालिक नहीं। कभी मैं समझ रहा यहाँ मालिक कोई नहीं। अगर सेवादार बनकर सेवा भाव में करोगे तो लाभ मिलेगा, नहीं कुछ नहीं, जाइए अपनी बात। ऐसे आने जाने में तुम्हारा समय खराब हो जाएगा। फिर आप कहोगे हमको निकाल दिया गया। मैं निकालता नहीं हूँ, भर्ती करता। निकालने तो निकलते तो लोग अपने बुरे कर्म करके सुटा निकल जाते, हम किसी को भगाते नहीं। लेकिन अब व्यवस्था फैलाओगे तो ये कह दूंगा अभी जाओ घर, जब तुम्हारा मन ठीक हो जाए तो फिर आ जाना। ये कहता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोले जय गुरुदेव, राम मिल बोले जय गुरुदेव, बोलना होगा जय गुरुदेव, अभी से बोले जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे जय गुरुदेव, सबके दाता जय गुरुदेव, सबके मालिक जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। देखो कितनी बुलंदी आवाज में समय का जगाया जय गुरु प्रभु का नाम कह रहा। अब ये काम इंसानों की बुद्धि के बस का नहीं है। चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक, चाहे राज की व्यवस्था हो, परिवार की व्यवस्था हो, समाज की व्यवस्था हो, व्यक्ति विशेष की व्यवस्था हो, अब ये व्यवस्था इंसानों की बुद्धि के बस की बात नहीं है। अब तो ये परमार्थी काम शुरू होने का समय आ गया। सतयुग का बिगुल बजा दिया गया, लेकिन आपने सुना ही नहीं था। आपने सुना नहीं बिगुल को। बज रहा का सत्य का डंका, सारे विश्व को दहलाने वाला ये विश्व विजेता, ये जय गुरुदेव प्रभु नाम चैलेंज के साथ काम करने का वादा कर रहा है। हमें आपको उस नाम के वादे और उसकी आवाज को समझना चाहिए। नहीं समझोगे परेशान हो जाओ। वो समृद्ध दाता दयालु तो हमारा आपका इतिहास में नाम लिखाना चाहते, इतिहास के पात्र बन जाओ, लेकिन आप बनना नहीं चाहते। आप तो ऐसे से काम करते हो जो संसार वाला भी नहीं करता।
संसार वाला कहते भाई चलो खाते हैं तो बजाते जरूर है। कहा हमने इनका खाया है, एक एक अन्न का दाना का मैं पूरा पालन यानी मतलब करूंगा और उसका काम करके उससे उद्धार कराऊंगा। तो तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आ रहा। अरे तुम्हें तो सब मुफ्त में मिल रहा है, न तुमको रोटी की चिंता, न सब्जी की चिंता, न कपड़े की चिंता, घर गृहस्थी परिवार सबको कोई चिंता नहीं। क्या ऐसा चिंता रहित कोई स्थान कोई आश्रम इस विश्व में है? ये भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। जय गुरुदेव। देखो मैं इनको सबको देता हूँ, कपड़े से लेकर साबुन सोडा भी, चप्पल जूते भी, सीजनल कपड़े भी, और इनको पैसा भी देता हूँ। फिर भी नहीं ईमानदारी से काम कर रहे, फिर भी अपना समझ के नहीं कर रहे। कितना नुकसान संगत का कर रहे। क्या इनको कभी क्षमा मिलेगी? ये धन प्रेमियों का है, मेरा नहीं। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। ये प्रेमियों का है और तुमको दिया जा रहा। और इस धन का अगर तुम प्रयोग करोगे तुम सजा के भागीदार बनोगे। मैं बड़े साफ शब्दों में कहता हूँ, मैं जाऊं न जाऊं, देखूं न देखूं, लेकिन तुम्हारा फर्ज क्या? वैसे तो मैं सब देख रहा, सब समझ रहा हूँ, सब जगह जाता हूँ। तुम रात में सो जाते हो, मैं निकलता हूँ, सबको देखता हूँ कौन किस स्थित परिस्थिति में रह रहा। ऐसा नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी बड़ी सेवा करो। देखो पहले दिन मैंने कहा था सेवा वाले सेवा करिए, वहीं से सत्संग सुने। रोज थोड़ी कहना पड़ता, और वो सेवा भी कर रहे हैं और सत्संग भी सुने। और बाहर से बिहार से आए, जगह जगह से प्रेमी आए, सेवा कर रहे हैं। उनको कोई लालच नहीं, कोई लोभ नहीं, न मैंने उनको कुछ देता हूँ। हाँ बरकत तो जरूर देता हूँ, बाकी देखने में कुछ नहीं देता। और ज्ञान दृष्टि से उनको सब कुछ मिल रहा है। तो इसलिए अपनी अपनी सेवा में चलो। जो जिम्मेदारी दी गई है उसे बखूबी के साथ निभाओ, पूरा करो, तो आपको आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। भौतिक लाभ तो मिलेगा ही, आध्यात्मिक लाभ कि तुम्हारी इस बनाई व्यवस्था से कितने लाख लोग लाभ उठाएंगे। मकान तो आपने जिंदगी में बहुत बनाए होंगे, किसी मकान में परमार्थी लाभ नहीं था, वहाँ परमार्थ का कोई काम ही नहीं था। तुमको भी स्वार्थ था, बनाने वाले को भी निजी स्वार्थ था। लेकिन ये आध्यात्मिक परमार्थी इमारत ये तुम्हारा भी लाभ कर रही और आगे आने वाले लाखों लोगों को ये लाभ देगी। यहाँ लोग आएंगे, बैठकर सुमरन ध्यान भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे। ये लाभ तुम्हारे खाते में आएगा कि आपने ऐसी यानी आध्यात्मिक निर्माण इमारत का किया है। तो ये इमारत नहीं है जो तुमने जगह जगह बनाई है, ये चीज बिल्कुल अलग है। इसलिए इसको अलग होकर ही निर्माण में सेवा भाव से इसे तैयार करो। आपका नाम है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। चलिए अपनी बड़ी सेवा कुछ न कुछ जरूर किया करो। संत मत में तो यहाँ तक कहा गया कि खाली मन शैतान का घर। जब कोई काम न हो तो अपने कपड़े फाड़ के सिया कर, यानी कहने का मतलब आपको बेकार नहीं बैठना। एक एक सौ की पूंजी को सेवा में लगा लो, क्योंकि भजन तो होता नहीं है, सत्संग मेरी समझ में आता नहीं। अरे तो सेवा में लगा लो। अगर सेवा से सत्संग का लाभ, भजन का लाभ, दोनों लाभ मिल जाए तो इससे बड़ा कौन सा लाभ है? बात को हम समझते क्यों नहीं? क्योंकि ये सेवा तुम्हारे हमारे निजी स्वार्थ की नहीं है, ये सेवा परमार्थ की। आगे आने वाले भविष्य में लोगों को
लाभ देने वाली सेवा आपकी है। कितना बड़ा आपका नाम इतिहास में होगा जो आप निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि मैं जितने भी कारीगर आए हैं इनकी लिस्ट बना के हमको दो, रखेंगे वहां पर कि समय पर इन्होंने निस्वार्थ सेवा की। कोई लोभ लालच इनके अंदर नहीं था, कोई लेने की इच्छा नहीं थी। इन्होंने निस्वार्थ परमार्थी सेवा की है। लिया जाए इतिहास में अग्रगण्य है। तो तुम्हारा काम है तो सबकी लिस्ट बना के दो, जहां जहां जो सेवा कर रहे, आने जाने वालों की नहीं, जो परमानेंट सेवा कर रहा। इस देखिए ये सब्जी फार्म आपका, ये भंडारे की सामग्री है, आपका भी काम हो रहा। जितने लोग आते जाते रहेंगे सबका काम होगा। तो कितना बड़ा आपने परमार्थ किया। ये कृषि काम करने वाले कितने धन्य हैं जो इतना बड़ा काम करके लाखों लोगों को ये भोजन सामग्री प्रदान कर रहे हैं। इनका भी लाभ है। ये सब लाभ एकदम अलग थलग है। वो निर्माण वाला अलग, कृषि वाला अलग, गौशाले वाला वो अलग, और इधर उधर फुटकर सेवाएं करते हुए संगत के लिए वो भी आपकी परमात्मा सेवा। जैसे लकड़ी ले आना या लकड़ी ढूंढना, ढूंढ करके बता दो, ये भी सेवा आपकी। अरे भाई अच्छी सच्ची बात बताने में भी तो परमार्थ बनता है। तो आपने कहीं देखा, बता दिया भाई फला जगह लकड़ी है, भंडारे में आ जाए, सबको रोटी मिल जाए, ये भी तो सेवा। सेवा बहुत तरीके से की जाती है। इशारा कर दिया, यही बहुत बड़ी सेवा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, देखो जो सेवा देते हो, ये सेवा को ईमानदारी के साथ गिनना, गिन के रखना, ये भी परमात्मा सेवा है। ये तो सबसे बड़ी सेवा। अगर धन नहीं होगा तो निर्माण कर कैसे होगा? उसकी जरूरत है। ऐसा नहीं किसी को लाभ नहीं मिल रहा है, यहाँ सबको लाभ। अब लेने वाले बन जाओ तो ले लो, नहीं लोगे आगे लोग आ रहे वो ले लेंगे। इसीलिए कहा था आगे वाले पीछे और पीछे वाले आगे हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी कह दिया गया, तुम्हारी कर्मी देखकर कह दिया जाता। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा। देखो जाने वाले हो अभी मिल लो, अभी मैं सबसे मिल लूंगा। ये झंझट खत्म हो शाम का, सब लोग लाइन लगा लेना, मैं भी मिल लूंगा आपसे, ताकि आपके अंदर एक शंका खत्म हो और एक नई जिज्ञासा, स्फूर्ति सेवा करने की पैदा हो जाए। तो मैं अभी आपसे मिलूंगा और सबको प्रसाद दे दूंगा, क्योंकि शाम को देर तक सेवा चलती, आपका प्रसाद छूट जाता, मैं भी आपका दर्शन नहीं कर पाता हूँ। इसलिए आपका दर्शन तो बहुत अनिवार्य है। सेवक का दर्शन बड़े भाग से मिलता है। गुरु भागी कहते नहीं कि गुरु भागे के भाग जिन्हें गुरु सेवा मिले, गुरु भक्तों के जागे भाग जिन्हें गुरु सेवा मिली। ये कितनी बड़ी परमात्मा सेवा, जिसको आप अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हो। यहाँ चुपचाप मत बैठो, कुछ नहीं जो देखे इनको देखो, कोई गलत करवाओ फौरन उसको बताओ, न मानता हमसे बताइए आप। ये भी तो सेवा, कितना भारी नुकसान हो रहा, इसे आपको मद्देनजर रखना चाहिए। अब मैं अंतिम बार आज कह दिया हूँ, इसके बाद कहूँगा कि आप झोला उठाओ घर जाओ, जब तुम्हारा मन ठीक हो जाए तब आ जाना, तब आ जाना। ये सब अभी ये मैं कहने वाला हूँ, क्योंकि बराबर देख रहा हूँ इनके अंदर कोई बदलाव नहीं। कोई अहंकार घुसा हुआ, हम बड़े जानकार, तुम कुछ नहीं जानते। अभी मैं बता नक्शा दे दूं, तुम्हारा ये फेल हो जाएगा 2 मिनट, ये 2 मिनट में, इससे अच्छा बता दूंगा। लेकिन मैं तुम्हारे अनुसार रहता हूँ, तुम्हारे अनुसार करता हूँ और तुम्हारे अनुसार ही तुम्हारी सब बातों को सुनता हूँ। ऐसा नहीं है। जय गुरुदेव। गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में चलिए, अपनी बड़ी सेवा में तैनात हो, किसी तरह की कोई त्रुटि ना आने पाए। गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन गलतियों को जो मान ले, सुधार कर ले, वो ज्ञानी है, वही ज्ञानी माना जाता।
चलो आप चलो सेवा। मैं अभी आपको आवाज लगेगी, अभी आपसे मिल लूंगा, या तो मिल लो तब सेवा में जाओ। लाइन लगा दीजिए आप।